सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि हम नाइट्रोजन हमारे गाड़ी में डलाना हमें चाहिए या नहीं। अगर हम गाड़ी में हम डला भी लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपसे करूँगा डिस्कस इस वीडियो के अंदर, और बताऊँगा नॉर्मल एयर जो होती है वो तो हम दलाते ही है, और नाइट्रोजन अगर दला है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हमें दलाना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, नॉर्मल एयर तो हर कोई दलाता है, आपको पता होगा। जो भी हम जाते हैं जो नॉर्मल एयर फिल कराते हैं, लाइक आप वो फ्यूल स्टेशन से कराए या कहीं लोकल कहीं से कराए, तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है उसके अंदर अमाउंट वो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है। जो भी एटमॉस्फेरिक एयर होती है वही होती है। वो मीन्स उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन है, कुछ थोड़ा बहुत परसेंट उसके अंदर नाइट्रोजन है। बट नाइट्रोजन के केस में ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है उसके अंदर फुल्ली नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन गैस ही है, वो आपके टायर के अंदर फिल करा जाता है। अब मैं ये बता दूँ नॉर्मल एयर का क्या होता है और नाइट्रोजन का, दोनों का डिफरेंस मैं बता दूँ। नॉर्मल एयर आप जब दलाते हो उसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है। वो होता क्या है, जब गाड़ी आपकी चलती है, जब का ज़्यादा रनिंग होती है, तो जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। मीन्स वो बाहर आपके टायर से निकल जाता है कुछ चलने के बाद। उसमें क्या होता है, काफ़ी जल्दी आपकी जो टायर की हवा है वो कम हो जाती है। बहुत लंबा नहीं चल सकता, आपको बार बार हवा डलाना पड़ता है, या कह सकते हैं हफ्ते के हफ्ते या हर पेट्रोल फिलिंग पे आपको अपना जो आपका टायर है उसमें प्रेशर आपको डलाना पड़ता है, आपको हवा डलाना पड़ता है। क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा होता है कि वो टायर के अंदर से रिलीज़ हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इससे आपका जो टायर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन में ये हो जाता है, जो नॉर्मल एयर है उसमें ये होता है, जब आपकी गाड़ी ज़्यादा रनिंग होती है तो जो ऑक्सीजन होती है वो, एक चीज़ आपको बता दूं कि वो एक्सपांड होती है। एक्सपांड मीन्स बढ़ती है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, आपने 30 PSI की आपने एयर अपने टायर में फिल करा है, बट उसको आप बहुत रनिंग कराओगे, जब टायर हीट होगा तो हीट की वजह से वो एक्सपांड होंगी, मतलब ज़्यादा होंगी। जहाँ आपने 30 PSI भराए थे तो वहाँ जब आप चेक करोगे तो वहाँ वो 34 या 35 तक भी चले जाएंगी। क्यों? एक्सपांड होता है वहाँ। और वही अगर आपने थोड़ा एयर ज़्यादा भरा के रखे और आपने रनिंग कराया, उससे और ज़्यादा हो गया, तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जो आपने सुने भी होंगे कि चलते चलते गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया। उसका ऐसा नहीं होता है कि टायर अचानक बर्स्ट हो जाए, ऐसा नहीं। उसके अंदर एयर का अमाउंट ज़्यादा हो गया, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा एक्सपांड होगी, इतना एक्सपांड हुई कि टायर बर्स्ट हो गया। ये रीज़न होता है। बट अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन के केस में कभी भी आपने ये नहीं सुने होंगे कि टायर बर्स्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी गैस है, और दूसरी बात ये है कि वो एक्सपांड बिल्कुल भी नहीं होती। उसको आप कितना भी हीट करो वो एक्सपांड नहीं होगी। दूसरी बात ये है, वो टायर की आपकी लाइफ भी बढ़ाती है, अंदर से जो टायर है उसे ठंडा रखती है, क्योंकि बहुत ठंडी गैस है वो गर्म नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन फिल कराए, तो नाइट्रोजन वो जो है आपकी महीना 1.5 महीना तक रह सकती है। वो ये मैंने मैक्सिमम बताया हो, इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट आप एक जनरल पकड़ के चलो कि 1 महीने तक आपकी जो एयर है आपको भराने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप नॉर्मल एयर भराए तो आपको हफ्ते के हफ्ते डलाना पड़ता है, या 2 हफ्ते में डलाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी वो कम हो जाती है। बट ये नाइट्रोजन नहीं होती। दूसरी बात ये कर लेते हो कि नाइट्रोजन हमें फ्री मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्राइस होता है, कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। नॉर्मल जो प्राइस होता है उसका 20 से 25 रुपीज़ होता है पर टायर। एक टायर के 20 से 25 रुपये होता है। मीन्स अगर 25 रुपये के हिसाब से देखिए, तो अगर आप चारों टायर में फिल कराते हो तो आपको 100 रुपीज़ लगेंगे वहाँ, 100 रुपीज़ में। वही अगर नॉर्मल एयर डाला है तो वो फ्री है। बट कुछ कुछ फ्यूल स्टेशन पे मैंने ये देखा हो कि जो नाइट्रोजन गैस है वो फ्री भी मिल रही है। मैं जहाँ से फिल कराता हूँ वहाँ फ्री है। वो पूछते हैं कि आपको नॉर्मल डलाना है कि नाइट्रोजन, तो मैं नॉर्मली डलाता हूँ। इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फ्री मिल रही है, अब फ्री मिल रही है और इतने सारे उसके बेनिफिट है, तो क्यों मैं नहीं डलाता हूँ ये भी आपको मैं बताता हूँ। आपको फ्रेंड्स पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो ऐसा है कि हर एक फ्यूल स्टेशन पे आपने नहीं देखे होंगे। आप खुद भी ये बताओ कि अगर आपने कोई फ्यूल स्टेशन पे अपने पेट्रोल फिल करोगे, कि हर एक फ्यूल स्टेशन पे नाइट्रोजन अवेलेबल है? नहीं। नॉर्मल एयर है, यस, नॉर्मल एयर हर एक फ्यूल स्टेशन पे आपको मिलेंगे, बट नाइट्रोजन कुछ लिमिटेड है जो कि फ्यूल स्टेशन पे आपको मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, आपने यहाँ से, आप जहाँ से निकल रहे हो तो वहाँ से आपने अपने नाइट्रोजन फिल कराया,
बट आपको ये लग रहा है कि आपको जब जा रहे हो, लॉन्ग रनिंग आप कर रहे हो, आपको डबल से भराने की ज़रूरत पड़े, तो ये हो सकता है कि आप जो पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलाने गए हो, जो नाइट्रोजन डलाने गए, वहाँ नाइट्रोजन अवेलेबल ही ना हो, तो आप क्या करोगे? फिर आपको वही नाइट्रोजन पूरी निकालना पड़ेगा, देन नॉर्मल एयर आपको फिल कराना पड़ेगा। तो ये एक इसकी लिमिटेशंस है कि आपको ये हर एक पेट्रोल पंप पे अवेलेबल नहीं मिलता है। अगर वही चीज़ अगर ये हर एक पेट्रोल पंप पे नाइट्रोजन अवेलेबल होता तो हम डेफिनेटली ये डला सकते थे। दूसरी बात ये है कि ठंडियों में और जो हमारे बारिश के सीज़न है उसके अंदर डला के कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें वैसे ही आपकी जो टायर है उसका टेम्परेचर कम ही होता है, क्योंकि ठंडी होती है, बारिश होता है, तो ये सब बारिश से आपका जो टायर है वो वैसे ही ठंडा होता है, हीट होती च नहीं है, फ्रिक्शन होता ही नहीं है। जब आप रोड पे चलाओगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन होंगे ही नहीं, टायर गर्म ही नहीं होंगे, और जो एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ होंगे ही नहीं और एक्सपांड भी नहीं होगा, ये सब चीज़ें। बट अगर समर के टाइम में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर समर के टाइम में आप नाइट्रोजन डलाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है, बिल्कुल आपको डलाना चाहिए। उसके अंदर ऐसा होता है कि नाइट्रोजन एक्सपांड नहीं होती है। तो समर के अंदर तो आपको पता है कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है रोड का। जब रोड पे गाड़ी चलेंगी और जो फ्रिक्शन होगा रोड और रोड व्हील्स के बीच, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट डेवलप होंगी, और नॉर्मल एयर रही तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड होगा, और जो टायर फटने के जो होते हैं आपने सुने होंगे, तो वो इसी वजह से फटते हैं। तो वही अगर आप समर के अंदर नाइट्रोजन डलाएं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, और बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, यही है कुछ डिफरेंस नॉर्मल और नाइट्रोजन में। आपको आशा करता हूँ समझ गया होगा आखिर नाइट्रोजन गैस क्या है, अगर आप वो फिल कराते हैं तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। मुझे हाँ वही बन गए